नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन गौरव में। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न चित्त देख करके पूछा कि हे त्रिलोकीनाथ, ऐश्वर्यों के देने वाले पुरुषोत्तम, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाला हो, जिसको करके मनुष्य नाना प्रकार से सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़े आदि का भोग सके। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृत्रासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी होकर के इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद से पूछा था। यह सुनकर के नारद जी बोले कि हे देवराज, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्वमंगलकारी है। प्राचीन काल में एक बहुत ही सुंदर अपूर्व नाम का नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी ही रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि और पर्वत थे। वहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोकों को वश में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देख करके विश्वकर्मा भी लज्जित होता था। उसी नगर में एक मंगलसेन नाम का राजा था। उसकी चिल्ल देवी और चोल देवी नाम की दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहाँ से उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा कामातुर हो अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला कि हे सुमुखे, देखो, यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदनवन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। और अपनी प्रिया के प्रसन्नता के लिए राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूकर आया और उसने सब बगीचों को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल होकर के अपनी जान बचा करके राजा के पास पहुँचे और राजा से सारा हाल कह सुनाया। राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, राजा यह सुनकर के बहुत ही क्रोधित हुआ और अपने सेनापति से बोला, तुम शीघ्र वहाँ जाकर के उस भयंकर सूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर के सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर करके राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग में सूकर निकलकर भाग जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे नहीं मार सकेगा, तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। और बाग के एक ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। दैव योग से वह सूकर राजा की ओर से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित होता हुआ घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं से युक्त घोर जंगल में जा पहुंचा। वहाँ ताल, तमाल, हिमताल, शाल, अर्जुन लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर देखने लगा। आगे चल करके वह सूकर राजा के सामने आया। राजा ने उसे देखते ही मार दिया। भाले के लगते ही उस सूकर ने अपना शरीर छोड़ दिया और सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठा और अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो। आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने शाप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे।
मैं चंचतपुट आदि तालों के साथ सप्त स्वर में उत्तम गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी ने मुझे सूकर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधम योनि को छोड़ अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत श्री महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र। इस प्रकार वह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे। मार्ग में उन्हें बगल में मृग चर्म लिए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते नजर पड़े। राजा मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे बटुक, आप देवता दैत्य गंधर्व या राक्षस में से कौन हैं? मुझे सच सच बता दें जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। अतः मुझे यथाशीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस प्रकार पूछने पर राजा ने कहा कि हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर में से ठंडा जल लेकर के आओ। राजा की आज्ञा पा वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठा करके आप घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चल करके उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे, वह उसी ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित, चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त्य की तृष्णा शांत करने वाला, शीतल एवं जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। अतः वह घोड़े पर से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित मृगनयनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि से मंगलगान करती हुई पूजन कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़ स्त्रियों के पास जाकर के विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धापूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और इसकी क्या विधि है तथा क्या फल है? सच सच मुझे बताओ। नूतन की मधुर वाणी सुनकर के वे बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर के सुनो। जो भगवती माया प्रकृति की शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कर रही हैं। वह व्रत इस प्रकार है। हे ब्राह्मण, यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है। प्रातःकाल उठ करके 16 बार हाथ पांव और मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरी लेकर उसमें 16 गांठ लगावें और चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, धूप आदि सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार आमंत्रित कर श्री महालक्ष्मी जी की इस प्रकार से प्रार्थना करें। धनम धान्यम धराम धर्मम कीर्तिम भायुर्यशः श्रियम तुरगान दंतिनः पुत्रान महालक्ष्मी प्रयच्छ मे। अर्थात, हे महालक्ष्मी, आप हमें धन धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश और शोभा तथा हाथी, घोड़े, पुत्र आदि देवें। हे नूतन विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा में और स्त्री अपनी बाईं भुजा में धारण कर 16 दूब के पौधे और अक्षत लेकर के कथा सुने। इस प्रकार भादों सुदी अष्टमी से लेकर के अश्विन बदी अष्टमी तक नित्य प्रति कथा सुननी चाहिए। तत्पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्रिय व्रतकर्ता को स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए और
पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफ़ेद मोतियों से युक्त अष्टदल का कमल बनाएं। उस पर कमलासन मंद मंद मुस्कान करती हुई शरद चंद्र के तुल्य कांतिवान वाली चतुर्भुजी, दोनों हाथों में कमल लिए हुए, श्वेत वस्त्र धारणी, आभूषणों से विभूषित, अभय वर देने वाली, दोनों ओर हाथियों की सूंड के जल से सींचे जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर, अगर और चंदन से भगवती का चित्र बना करके आवाहन करें कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ, आपके लिए ही मैंने षोडशोपचार पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धानुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण के पत्र से गऊ के सींग मढ़वाकर तथा सोना एवं अन्य वस्त्र आदि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान में दे। यदि इतना ना हो सके तो यथाशक्ति द्रव्य दे, अथवा 16 ब्राह्मणों को जिमा करके वस्त्र आदि की दक्षिणा ही दे देवें। हे विप्रपुत्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया है, जिसके करने मात्र से इच्छित फल प्राप्त होता है। तो इस व्रत को तुम करो, अपने राजा से कराओ तथा और जो श्रद्धा से करना चाहे उससे भी कराओ। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को स्त्रियों के मुख से सुन करके नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम कर अपने घोड़े को कीचड़ में से निकालकर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्ते को दोना बना करके उसमें पानी ले घोड़े पर बैठ राजा के पास आया। राजा को जल पिला करके नूतन बोला, हे राजन, आज मैं वहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुन करके आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार सारा हाल सुनाकर उस व्रत को नूतन और राजा दोनों ने किया। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण नूतन और राजाओं में श्रेष्ठ राजा मंगलसेन हो गया। तदुपरांत राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चल दिया। राजा का आना सुन करके सभी नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। भेंट आदि वस्तु लेकर के बाजे गाजे के साथ राजा की अगवानी करने के लिए चल दिए। चारों ओर घंटा और घड़ियालों के शब्द होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा है। 16 श्रृंगार किए गजगामिनी स्त्रियां भी मंगल गीत गाते हुए राजा की अगवानी करने के लिए आईं। नगरवासियों से सत्कार किया गया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चोल देवी के पास पहुंच गया। रानी चोल देवी राजा के हाथ में सूत्र बंधा देखकर क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छुपाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने गया था। इसी कारण इसकी बाह में उस स्त्री ने सौभाग्य के लिए यह डोरा बांध दिया है और साथ में मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा है। अतः क्रोधित हो उसने डोरे को राजा की बाह से तोड़ करके फेंक दिया। राजा उसकी करतूत न समझ सका, क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल्ल देवी की एक दासी राजा को देखने वहां आई। उसने भूमि पर पड़े उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने सारा वृत्तांत बताया। सारा वृत्तांत जान करके वह दासी अपनी स्वामिनी चिल्ल देवी के पास जाकर के कहा और वह राजा का सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुलावा भेजा और उसके बतलाए गए व्रत के विधान को विधि विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी चिल्ला देवी के महल में अपार बाजे बजने लगे। यह देख राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा अपनी बाह में बंधे सूत्र को न देख नूतन से पूछने लगा। नूतन ने रानी चोल देवी द्वारा उसे तोड़कर फेंके जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। यह सुन राजा क्रोधित हो रानी चोल देवी से बोला, अरे दुर्बुद्धि, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी की पूजन न करके रानी चिल्ला देवी के महल में लक्ष्मी माता की पूजा करूँगा। यह कह राजा चिल्ला देवी के महल को चला गया। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बना करके परीक्षा लेने के लिए रानी चोल देवी के घर आई।
रानी चोल देवी उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चोल देवी से अपमानित होने पर उसे शाप देती हुई बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः तू सूकर मुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर का नाम कोलापुर हो जावे। फिर वृद्धारूपी लक्ष्मी जी वहाँ से चल करके परीक्षा लेने के लिए चिल्ला देवी के महल में गई। वहाँ रानी ने उसका बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित हो लक्ष्मी जी ने वृद्धा का रूप त्याग करके साक्षात अपना लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लिया। यह देख रानी चिल्ला देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम करके बड़े प्रेम से नाना प्रकार से उनका पूजन किया। भगवती लक्ष्मी चिल्ला देवी से प्रसन्न हो बोली, हे सुरेश्वरी, कमलासन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहें तब तक आप उसके घर को संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखें, उसके घर में आप सदैव विराजमान रहें और पति सहित आपकी यह कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी से भगवती लक्ष्मी तथास्तु कह करके वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात राजा मंगलसेन ने रानी चिल्ला देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारणी रानी चोल देवी ईर्ष्यावश होकर के चिल्ला देवी के महल में जाने लगी। वहाँ बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के शाप के कारण वह शूकर के समान दिख पड़ती थी। वह रानी दिखलाई ही नहीं देती थी। तब वह दुखी हो जंगल में महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी यह दशा देख करके मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसकी सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने का कारण उससे कहा और श्री महालक्ष्मी जी से उसके अपराध के क्षमा की याचना स्वयं मुनिवर ने की। उससे श्री महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्यमय स्वरूप को प्राप्त करके कीर्ति पाने लगी। तदंतर उसी वन में राजा शिकार खेलने को गया। वहाँ मुनि अंगिरा की कुटी में रूप लावण्य से युक्त उस अनुपम देवी को देख राजा मंगलसेन बोला, हे महर्षि, अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली यह स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुनकर के महर्षि अंगिरा ने उसकी सारी कथा सुना करके चोल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्नचित्त हो रानी चोल देवी को साथ लेकर के अपनी राजधानी आया और रानी चिल्ला देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के भोग भोगने लगा। दोनों रानी बड़े प्रेम से मिल करके रहने और राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगलसेन पृथ्वी के समस्त सुख भोग करके अंत में स्वर्ग को गया और मंगल नक्षत्र के नाम से विख्यात हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी जी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा। अतः तुम भी इस व्रत को करो, जिससे धन, धान्य, भूमि, कीर्ति, आयु, यश, शोभा, घोड़े, हाथी, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त हों और तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। इंद्र नारद जी को प्रणाम करके अपने लोक को गया और व्रत को किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी ने देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया, जो सांसारिक और पारलौकिक सुख को देने वाला है। अतः तुम इस व्रत को करो। बोलिए माता महालक्ष्मी जी की जय।